अध्यात्म तत्व निरूपण। पितरगण बोले, हे ज्ञानाधार जगत गुरु, हे विभु, आपकी अपार कृपा से हमारी सब शंकाएं दूर हुई और हे दयानिधि, देवी राज्य का रहस्य सुन सुनकर हमें परम उत्साह प्राप्त हुआ। अब आप कृपा करके हमें पवित्र अध्यात्म रहस्य सुनाइए और हे नाथ, यह बताइए कि वेदार्थ प्रतिपादक शास्त्रों में मतभेद क्यों है और मतभेद रहते हुए धर्म का अद्वैत रूप कैसे हृदयंगम हो सकता है। श्री सदाशिव बोले, हे पितरगण, मुझ में और मेरी शक्ति श्यामा में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि वह अव्यक्त दिशा में मुझ में ही लीन रहती है। अब जो आप लोग मुझसे अलग तथा मेरे अंक स्थित श्यामा को देख रहे हैं, ये उसकी व्यक्तावस्था है। मैं सच्चिदानंदमय और अद्वैत ज्ञान स्वरूप हूँ। उस दशा में श्यामा का मुझसे पार्थक्य अनुभूत नहीं हो सकता है। जब मेरी परा प्रकृति मेरे सद्भाव को आश्रय करके जीव मुग्धकारी दृश्य प्रपंच रूपी आनंद विलास को प्रकट करने के लिए व्यक्ता होती है, तब मैं चित भाव में स्थित रहकर ईक्षण करता हूँ। उसी समय हे पितरगण, प्रकृति पुरुष श्रृंगारात्मक संसार उत्पन्न होता है। यही अध्यात्म रहस्य का मूल है। इसमें संदेह या विस्मय न करना चाहिए। मेरी प्रकृति ही हे पितरगण अविद्या रूप धारण करके सब जीवों को जीवत्व प्रदान करती है और पुनः मेरी प्रकृति ही विद्या रूप धारण करके जीव मुक्ति विधायिनी बनती है। मैं केवल ज्ञान स्वरूप होकर प्रकृति की यह सब सृष्टि लीला देखा करता हूँ। श्यामा मेरे ही अंक पर आनंद पूर्वक आसीना रहकर संसार की इस विचित्र लीला को अनायास विस्तार करती है। मेरे प्रकृति के सहित इस संसार विलास का यथार्थ स्वरूप आत्मज्ञान के द्वारा ही देखा जाता है और जो मेरा ज्ञानी भक्त इसको यथार्थ रूप में दर्शन करने में समर्थ होता है, वही भाग्यवान परम धार्मिक अध्यात्म रहस्य का यथार्थ ज्ञाता होकर मत्स्यायुज को लाभ करके कृतार्थ हो जाता है। हे पितरगण, जिस प्रकार आप लोग आदि भौतिक राज्य के चालक हो, जिस प्रकार देवतागण आदि दैविक राज्य के चालक और रक्षक हैं, उसी प्रकार ऋषिगण अध्यात्म राज्य के चालक और रक्षक हैं। हे पितरगण, जीव की प्रवृत्ति स्वभावतः 4 प्रकार से नियोजित होती है, इसमें संदेह नहीं। शूद्र प्रकृति काम की दासी होकर तम की धारा आश्रय करती हुई सदा परिणामनी होती है। वैश्य प्रकृति प्रधानतः अर्थ की दासी होकर इस संसार में परिणाम को प्राप्त होती है। क्षत्रिय प्रकृति प्रधानतः धर्म लक्ष्य से ही परिणाम को प्राप्त होती है और ब्राह्मण प्रकृति प्रधानतः मोक्ष को अपने लक्ष्याधीन रखकर इस विश्व में अग्रसर होती है। हे पितरगण, यही चातुर्वर्ण्य धर्म का सनातन अति गुह्य रहस्य है। धर्म और मोक्ष के लक्ष्य करने वाली ही मेरे तेज से आकृष्ट होती हैं, क्योंकि मेरी जो शक्ति जीव को मेरी ओर आकृष्ट करती है, उसी को वेदांत पारगों ने तेज कहा है। धर्म और मोक्ष को नित्य अपने लक्ष्य में रखने वाले पुण्यात्मा तेजस्वी कहलाते हैं और उन पर देवताओं की तथा ऋषियों की स्वभावतः प्रसन्नता होती है, इसमें संदेह नहीं। इसी कारण उनके अंतःकरण में अध्यात्म रहस्य के क्रम विकास होता है और अंत में वे निश्चय ही मत्स्यायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। हे पितरगण, इसमें विस्मय ना करें। हे पितरगण, ऋषियों का अधिकार चतुर्दश भुवनों में सर्वथा अक्षुण्ण है, जिस प्रकार देवताओं का अधिकार संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। चाहे दैवी अनुशासन हो, चाहे
आसुरी अनुशासन हो। ब्रह्मा पिंडात्मक और जड़ चेतात्मक सब सृष्टि में दैवी शक्ति व्याप्त है। उसी प्रकार ज्ञान के अधिष्ठान देवता ऋषियों का अधिकार चतुर्दश भुवन में पर्याप्त है। परंतु हे पितरों, उनका कार्य उसी पिंड में प्रकट होता है, जो पिंड पंचकोश के पूर्ण विकास से पूर्ण होकर ज्ञान विकास का क्षेत्र बन जाता है। परंतु इसमें संदेह नहीं कि सब भुवनों में ही ऋषिगण सदा पूजे जाते हैं, क्योंकि ज्ञान भूमिया ही मेरी प्रतिष्ठा का स्थान है। हे पितरगण, ज्ञान राज्य विस्तार का अपूर्व रहस्य मैं आप लोगों से कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। मेरे अध्यात्म ज्ञान मूलक शास्त्र समूह स्थूल अन्नमय कोश से संबंध रखने के समय इस संसार में अनेक प्रकार से प्रकाशित स्थूल अक्षरमय पुस्तकों के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि स्थूल पुस्तक समूह नाशवान है और इस प्रकार के स्थूल अक्षर में पुस्तक समूह का देश, काल और पात्र के प्रभेद से समय समय पर आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। परंतु सूक्ष्म राज्य में शास्त्रों की नित्य स्थिति रहने के लिए और भी 4 प्रकार की पुस्तकें हैं। इसी कारण पुस्तकों के 5 भेद हैं, यथा ब्रह्मांड, पिंड, नाद, बिंदु और अक्षर में। इन 5 प्रकार की पुस्तकों का एक एक उदाहरण बताया जाता है। यथा नादमय पुस्तक का उदाहरण श्रुति है, बिंदुमय पुस्तक का उदाहरण स्मृति है, ब्रह्मांडमय पुस्तक का उदाहरण तंत्र है, पिंडमय पुस्तक का उदाहरण वैदिक शास्त्र है और इनसे अतिरिक्त पृथ्वी के अन्यान्य ग्रंथ अक्षरमय पुस्तक के उदाहरण है। ज्ञान नित्य होने के कारण नित्य शास्त्र समूह इन पुस्तकों में से किसी पुस्तक में अवश्य विद्यमान रहती है और प्रलयावस्था में भी ये पुस्तक समूह वेद में लय होकर मुझको प्राप्त होते हैं। हे पितरगण, ऋषिगण ही इन पंचभावापन्न शास्त्रों के प्रकाशक और रक्षक हैं और अध्यात्म ज्ञान सप्त भूमिकाओं में विभक्त होने के कारण उन ज्ञान भूमियों के ज्ञान के प्रकाशक ऋषियों के शब्दों में अवश्य भेद रहता है और ऋषियों के द्वारा प्रवृत्ति निधिध्यासन मार्ग के अधिकारों में भी अवश्य भेद रहता है। परंतु ऋषियों के लक्ष्य में कदापि भेद नहीं रहता है। हे पितरगण, अपने अपने सिद्धांत में और अपने अपने प्रदर्शित ज्ञान पथ में अभ्रांत हुए बिना कोई भी ऋषि पदवी को प्राप्त नहीं कर सकता। हे पितरगण, इसको निश्चय जानो, इसमें संदेह नहीं है। मंत्र के दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। मेरे रूप का बताने वाला जो शब्द है उसी को मंत्र कहते हैं। इस कारण जो मंत्र को देख सकते हैं वे मुझे भी देख सकते हैं। यद्यपि मेरी दुर्दमनीय माया के प्रभाव से मेरे वाक, मन और बुद्धि से अगोचर स्वस्वरूप अथवा उसके चिन्ह विलास का ज्ञान सब ऋषियों को सम्यक प्रकार से अनुभूत ना होता हो, परंतु वे मंत्र दृष्टा होने से मेरे ज्ञान के ज्ञाता हैं। इसमें संदेह नहीं, यह मैं सत्य कहता हूं। अतः मेरे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में उनके परस्पर यथार्थ रूप से मतभेद हो नहीं सकता। केवल भूमि भेद, अधिकार भेद और पुरुषार्थ भेद होने के कारण इन ज्ञान भूमियों में विरोधाभास प्रतीत होता है। मुझसे विमुख लोग ही तत्व ज्ञान के पथ के कंटक रूपी ऐसे विरोध और भ्रम से भरे हुए गड्ढे में पतित हुआ करते हैं। हे विज्ञों, पर्वतवासी मनुष्य जिस प्रकार समतलवासी मनुष्यों के चलने की शैली का दोष दर्शन करा के अपनी गति की प्रशंसा करते हुए पर्वतीय आरोहण प्रणाली सिखाया करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक ज्ञान भूमि का दर्शन दूसरी ज्ञान भूमि के
दर्शन शास्त्रों की विज्ञान शैली का कदाचित खंडन करता है, उसको मेरे ज्ञानी भक्त परमत का खंडन नहीं समझते, बल्कि स्वमत की पुष्टि समझते हैं। कवि जब रात्रि के आकाश का वर्णन करता है तो स्वतः ही दिन के आकाश की निंदा हो जाती है, और जब वह दिन के आकाश का वर्णन करता है तो रात्रि के आकाश की निंदा स्वतः ही हो जाती है। इसी प्रकार निंदा स्तुति का संबंध इन सातों ज्ञान भूमियों के दर्शन शास्त्रों में कहीं कहीं पाया जाता है, जिससे अल्प बुद्धियों का मन घबरा जाता है। हे पितरगण, इसमें आप लोग विस्मय ना करें। हे पितरगण, केवल ज्ञान भूमियों की पृथकता से ही मैं चिन्मय स्वरूप में उनको पृथक पृथक दिखाई पड़ता हूँ। वह पृथकता ज्ञान भूमि के कारण है, तत्वतः नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य एक सोपान के बाद दूसरा सोपान आरोहण करता हुआ अंत में छत पर चढ़ ही जाता है, उसी प्रकार शास्त्र निरत मेरे भक्त मुझ तक पहुंच ही जाते हैं। हे पितरगण, शास्त्रांतरों का मतभेद भी ऐसा ही जानिए, इसमें संदेह या विस्मय ना करिए। मेरे अध्यात्म भाव से पूर्ण शास्त्र समूह ऋतंभरा से उत्पन्न होने के कारण और अधिकार भेद के लक्ष्य से कहे जाने के कारण इनका परस्पर यथार्थ विरोध नहीं है। वेदांत शास्त्र ने माया को ब्रह्म की आश्रय भूता अनादि मानकर भी शांत माना है। इसी कारण ये शास्त्र जगत को मिथ्या रूप प्रमाणित कर सका है। एवं हे पितरगण, दैवी मीमांसा रूपी उपासना कांड संबंधी भक्ति शास्त्र ने माया को ब्रह्म शक्ति मानकर ब्रह्म और माया में अभेद बताया है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में अभेद होना प्रसिद्ध है। जैसे मैं और मेरी शक्ति ऐसा कहने में दोनों का अभेद सिद्ध होता है, ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति माया में अभेद है। जैसे शक्तिमान की शक्ति उसमें कभी अव्यक्त रहती है और कभी उससे प्रकाशित होकर अलग प्रतीत होती है, उसी प्रकार उपासना शास्त्र के अनुसार सृष्टि दशा में द्वैतवाद और मुक्ति दशा में अद्वैतवाद दोनों ही सिद्ध होते हैं। अतः इस विज्ञान के अनुसार द्वैत और अद्वैतवाद का कोई भी विरोध नहीं हो सकता और उपासना की सर्वथा सिद्धि होती है। हे पितरों, सांख्य आदि शास्त्रों के साथ वेदांत शास्त्र का समन्वय भी इसी ढंग पर हो सकता है। इस कारण शास्त्रों में विरोध की कल्पना करना उचित नहीं है। इसलिए आप लोग शास्त्रों में विरोध ना देखें। हे पितरगण, ज्ञान की 3 श्रेणियां हैं। आदि भौतिक ज्ञान अनंत शाखा युक्त होकर नाना पदार्थ विद्याओं में परिणित हुआ है, वह प्रथम है। द्वितीय आदि दैविक ज्ञान भी बहुशाखा युक्त है, क्योंकि दैवी जगत भी अति विस्तृत है और दैव जगत ही स्थूल सृष्टि का कारण है। परंतु अंतिम अध्यात्म ज्ञान केवल 7 भूमियों में ही विभक्त है। उसकी अनेक शाखाएं होने पर भी सब 7 भूमियों में ही विभक्त होती हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता तभी होती है जब सब भूतों में अविभक्त एक अद्वितीय भाव को ज्ञान दृष्टि से सब देश काल पात्र में देखा जाए और कहीं वे ज्ञान दृष्टि बाधा को प्राप्त नहीं हो। वेद सम्मत शास्त्रीय सोपान शैली इसी अध्यात्म ज्ञान को उत्पन्न करके जीवों को मत सायुज्य प्राप्त कराती है और मेरे सायुज्य को प्राप्त कराकर कृतार्थ कर देती है। यही वैदिक शास्त्रों का अवश्य पूर्णत्व और महत्व है और आश्रम धर्म इसी ज्ञान के उत्पन्न करने में परम सहायक है। हे श्रेष्ठ पितरगण, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी आत्म विद्या के लक्ष्य को गुरु सेवा से प्राप्त करते हैं। गृहस्थाश्रमी आत्म बल के लक्ष्य को
संयम के द्वारा प्राप्त करते हैं। वानप्रस्थ आश्रमी आत्म धन को तप के द्वारा प्राप्त करते हैं और संन्यास आश्रमी आत्म धर्म को त्याग के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो सब पुरुषार्थों का चरम फल है और अध्यात्म ज्ञान का परम पद है। इसमें संदेह या विस्मय नहीं करना चाहिए। इसी कारण मेरे ज्ञानी भक्त सन्यासी गण आत्म धर्मयुक्त होकर मत्स्यायुज्य को प्राप्त करते हैं। हे पितरगण, इस संसार में परम ऐश्वर्यवान राजा अथवा अति धनवान वणिक वास्तव में धनवान नहीं है, क्योंकि उनका ऐश्वर्य और धन क्षण भंगुर और अकिंचित कर है। और तपोधन प्राप्त वानप्रस्थ अथवा आत्मधन और आत्मधर्म प्राप्त सन्यासी ही यथार्थ में ऐश्वर्यवान और धनी है। इसमें आप लोग संदेह ना करें। हे पितरगण, रजवीर की शुद्धि ही क्रमशः आर्य जाति में पीठ शुद्धि को उत्पन्न करने की परम सहायक है और अध्यात्म लक्ष्य के द्वारा ही क्रमशः चक्र शुद्धि प्राप्त करती है। इसमें संदेह नहीं है। इसी कारण वर्ण धर्म और आश्रम धर्म प्रवृत्ति रोधक और निवृत्ति पोषक होते हुए पीठ शुद्धि और चक्र शुद्धि के परम सहायक बना करती हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे पितरगण, मैं अपने आनंद में मग्न होने के लिए द्वैत की इच्छा करता हूं। ये प्रथम अवस्था है। तत्पश्चात मेरी शक्ति मुझ ही से प्रकट होकर श्यामा रूपिणी हो मनोरम द्वैत भाव में ब्रह्मानंद विलास रूपी जगत का आदि कारण बनती है। वही द्वितीय अवस्था है। हे पितरगण, तत्पश्चात संसार में स्त्री धारा और पुरुष धारा दो स्वतंत्र होकर वैजी सृष्टि प्रारंभ होती है। यही तृतीय अवस्था है। तत्पश्चात जब स्त्री धारा पूर्णता को प्राप्त होती है तो वे पुनः सतित्व धर्म के प्रभाव से पुरुष धारा में लय को प्राप्त होती है। यही चतुर्थ अवस्था है। तत्पश्चात निज शक्ति को अपने अनुकूल पाकर शक्तिमान होकर पुरुष स्वाधीन और पूर्ण बनता है। यही पंचम अवस्था है। हे पितरवर, तत्पश्चात पुरुष आचारवान होता है। यही षष्ठ अवस्था है। तत्पश्चात जाति धर्म का पूर्ण विकास होता है। यही सप्तम अवस्था है। तत्पश्चात शूद्र धर्म से शरीर की शुद्धि प्राप्त होती है। यही अष्टम अवस्था है। तदनंतर वैश्य धर्म से इंद्रियों की शुद्धि होती है। यही नवम है। तदनंतर क्षत्रिय धर्म द्वारा मनोराज्य की शुद्धि संपादित होती है। यही दशम अवस्था है। तत्पश्चात बुद्धि राज्य की शुद्धि द्वारा ब्राह्मण धर्म जीव को पवित्र करता है। यही एकादशवीं अवस्था है। हे पितरगण, आश्रम धर्म के संबंध से ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म के द्वारा ब्राह्मण को वेद की प्राप्ति होती है। यही द्वादशवीं अवस्था है। तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण अध्यात्म ज्ञान मूलक वेदानुष्ठान के द्वारा त्रयोदशमी अवस्था को प्राप्त करता है। वानप्रस्थ आश्रम धर्म द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण यथार्थ उपरति को प्राप्त करता है। यही उपरति पर वैराग्य उत्पन्न करती है और यही चतुर्दशमी अवस्था है। हे पितरगण, इसके परे दो अवस्थाएं हैं, सो सुनो। तदनंतर संन्यास आश्रम धर्म के द्वारा यथार्थ आत्मरति प्राप्त होती है। यही पंचदशमी अवस्था है। और अंत में जो ब्रह्मानंद विषयानंद में परिणत होकर मलिनता को प्राप्त हुआ था, वह पुनः अपने स्वस्वरूपों में पहुंचकर सतर चित्त के भाव से युक्त और अद्वितीय भाव को प्राप्त करके परमानंद रूपी कैवल्य को प्राप्त करता है। यही 16वीं अवस्था है। हे पितरगण, यही वेद का सार है। इसी को वेदांत का दुर्लभ रहस्य कहते हैं
और इस रहस्य को सम्यक रूप से अप्रोक्ष अनुभव करके मेरे ज्ञानी भक्तवान शीघ्र ही जीवन मुक्त पदवी को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं।